अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं दोस्तों। डेटाबेस के एडवांस कोर्स की एक नई वीडियो में मैं आप सब लोगों को खुशामदीद कहता हूं। दोस्तों, हम काफ़ी टॉपिक से हम बात करते आ रहे हैं रिलेशनल ऑपरेटर्स पर, और हमने काफ़ी सारे रिलेशनल ऑपरेटर्स कवर किए थे। तो आज हमारा लास्ट रिलेशनल ऑपरेटर है जिसका नाम है डिवाइड ऑपरेटर। ठीक है, सो व्हाट इज़ डिवाइड ऑपरेटर? Divide operator is used to know whether one set of data is being related with values of data in another set of data। यानी डिवाइड ऑपरेटर की मदद से हम इस तरह कर सकते हैं कि एक सेट ऑफ डेटा के दूसरे सेट ऑफ डेटा से कंपेयर करते हैं या उनके साथ हम रिलेट करने की कोशिश करते हैं। तो डिवाइड ऑपरेटर की मदद से पता चलता है कि हमारा जो वन सेट ऑफ डेटा है वो दूसरे सेट ऑफ डेटा से कितना रिलेटेड है। ठीक है, तो इसकी मेन मिसाल में आप लोगों को एक रियल लाइफ एग्जांपल देता हूँ। आप कंप्यूटर यूज़ करते हैं तो उसके अंदर विंडो सर्च का एक ऑप्शन होता है जिसके अंदर आप अपनी फाइल सर्च करते हैं। ठीक है, तो उसके अंदर आप लोग देखते होंगे कि हम चीज़ें लोकेट किस तरह की जाती हैं। तो वो सिमिलरली डिवाइड ऑपरेटर की तरह के ये ऑपरेशन होता है जो कि चीज़ों के साथ इसको मैच करता है, जो हमारी जो क्वेरी होती है उसको मैच करता है। सो इट इज़ यूजली यूज टू डिटर्मिन इफ एनी सेट ऑफ वैल्यू एज एसोसिएटेड वैल्यूज। यानी अगर हमें किसी डेटाबेस में पता करना हो कि ये फलानी हमें 3 वैल्यूज़ हैं, इनके साथ कोई एसोसिएटेड यानी कॉमन वैल्यू है, तो वो कैसे पता चलेगी? तो वो हम डिवाइड ऑपरेटर की मदद से पता करते हैं। यूजली डिविडेंड इज़ डबल कॉलमनर टेबल, यानी जो हमारा जो जिसके ऊपर डिवीजन का ऑपरेशन होना होता है, ठीक है, वो एक डबल कॉलम टेबल होता है। जैसे कि आप लोग एक एग्जांपल में देख सकते हैं, स्टूडेंट आईडी और डिपार्टमेंट कोड का यानी स्टूडेंट का टेबल है। ठीक है, तो ये एक डबल कॉलम टेबल है। ठीक है, एंड डिवाइजर इज सिंगल कॉलमनर टेबल, यानी जो डिवाइड कर रहा होता है या जो हमारी क्यूरी होती है, जो रन हमने उसके ऊपर करनी होती है डबल कॉलम के ऊपर, तो वो एक सिंगल कॉलम होती है। यूजुअली इससे ज़्यादा कम भी हो सकती है, लेकिन हम एग्जाम्पल के लिए इसको कर सकते हैं। जैसे कि हमारी एग्जाम्पल में हमारा जो फर्स्ट टेबल या डिविडेंड है वो स्टूडेंट आईडी और डिपार्टमेंट कोड है, और जो हमारा सेकंड टेबल या डिवाइज़र है उसका 1 कॉलम यानी स्टूडेंट आईडी है। ठीक है, इसके ऊपर हम करेंगे डिवीजन ऑपरेटर। बोथ टेबल मस्ट हैव कॉमन कॉलम, यानी हमें इनके ऊपर अगर कोई हमें करना पड़ता है, कोई ऑपरेशन करना पड़ता है, तो हमें इनके दरमियान एक कॉमन कॉलम चाहिए होता है। जिस तरीके से हमने कॉमन एट्रीब्यूट देखते आ रहे थे काफ़ी सारे, हम ज्वाइंस के अंदर और भी काफ़ी सारे टॉपिक्स के अंदर, ज्वाइन के अंदर आपने बड़े देखा होगा किस तरीके से हम लोगों ने कॉमन एट्रीब्यूट्स के ऊपर किया। तो सिमिलरली यहाँ भी एक कॉमन कॉलम चाहिए होता है जो कि हमारी एक एग्जांपल में स्टूडेंट आईडी है। जैसे ये क्यों चाहिए होता है? ताकि हम उसकी मदद से हम उसके ऊपर ऑपरेशन कर सकें, या उसके ऊपर हम डिवीज़न कर सकें, या उनकी डिवीज़न जो हमारी हो रही है उसको आपस में उनका आपस में रिलेशन कर सके। यानी स्टूडेंट आईडी वाले स्टूडेंट आईडी और डिपार्टमेंट कोड वाले टेबल के ऊपर जब डिवाइड करेगी तो स्टूडेंट आईडी से ही रिलेट कर पाएगी, बाकी इसको बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो इस तरीके से हमें ये इजी हो जाएगा। ठीक है, सो आउटपुट ऑफ द डिवाइड ऑपरेशन विल बी सिंगल कॉलम टेबल। ठीक है, तो जो हमारा आउटपुट होगी वो एक सिंगल कॉलम टेबल होगी। तो that will contain all the values from the dividend table that is associated with every row of divisor। यानी इसके अंदर ये हमारी आउटपुट आ जाएगी, डिवीजन का रिजल्ट आ जाएगा। तो ये एक सिंगल कॉलम टेबल होगा। ठीक है, जो कि तमाम उन वैल्यूज़ को करेगा जो कि इन दोनों के दरमियान रिलेट होंगी, या जो इस तरह करेंगी कि वो तमाम पहले टेबल की वो वैल्यू जो सेकंड के साथ रिलेट कर रही हैं, सेकंड के साथ सिर्फ रिलेट नहीं कर रही बल्कि उसके तमाम रिकॉर्ड के साथ रिलेट कर रही हैं, तो वो हमारा होगा। ठीक है, तो या मैं आपको बताता चलूँ कि डिवीज़न का असूल ये होता है कि सिर्फ एक रिकॉर्ड के साथ ना मैच करें बल्कि तमाम के साथ। जैसे कि हमारे पास स्टूडेंट आईडी और स्टूडेंट डिपार्टमेंट कोड के ऊपर जब हमने स्टूडेंट आईडी का टेबल को या कॉलम को हमने डिवाइड किया, तो आप देख सकते हैं, तो ये इसमें देखेगा स्टूडेंट आईडी के साथ कौन कौन से कॉमन एट्रीब्यूट्स हैं। ठीक है, फिर स्टूडेंट 2, फिर स्टूडेंट 3। ठीक है, तो फिर ये देखेगा कि इन सब में से कॉमन यानी इन तीनों के साथ कौन कौन से रिकॉर्ड हैं। ऐसे नहीं होगा कि सपोज स्टूडेंट 1 और स्टूडेंट 2 में और स्टूडेंट 3 में ना हो तो हमारा रिजल्ट नहीं आएगा। यानी तीनों के साथ मैच होना चाहिए, यानी तीनों के साथ कॉमन होना चाहिए। तो ये हमारा एक कंसेप्ट है डिवीज़न का, जिसकी मदद से हम इस तरह कर लेते हैं कि जो हमारा टेबल होता है उसके अंदर देखें, जैसे CS है यानी कंप्यूटर साइंस, या जो हमारा डेप्थ कोड है CS, वो तीनों के साथ है। S1 के साथ भी है, S2 के साथ भी है और S3 के साथ। यानी अगर इन तीनों में से किसी एक के साथ भी ना होता तो हमारा जो डिपार्टमेंट कोड है उसका रिजल्ट नहीं लाता। तो ये हमारा एक कंसेप्ट था डिवाइड का, जिसके अंदर हमने देखा कि डिवाइड की मदद से हम किस तरीके से डेटा टेबल्स के दरमियान या टेबल्स के अंदर जो डेटा होता है उनको आपस में एक दूसरे के साथ किस तरह रिलेट करते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। तो नेक्स्ट वीडियो तक की इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।